अनादि से ये सब साधन हमें मिलते आए, पर पुनः 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 वही भोगने की हमारी इच्छा होती है। पुनः वही जो छोड़ के आए हैं, जो छोड़ के आए हैं, पुनः अगर वही छोड़ने की इच्छा, पकड़ने की, ग्रहण करने की इच्छा हो रही है तो क्या स्थिति है? कह दूं क्या? कह दूं क्या? कह देता हूं। कभी श्वान को देखा? श्वान को देखा? नहीं जानते श्वान? कुत्ता जो रोड पे घूमता है, कभी कुछ खाने को मिलता है तो ऐसा ऐसा ठूस ठूस के खा लेता है। अभी आएगी पर्यूषण के पहले देखते तीज के दिन कितने ठूसते। कोई दासन चौथ मनाता है, कोई पाटनी रोड तीज मनाता है। खाएंगे ठूस ठूस के। वो श्वान भी बहुत सारा खा लेता है, कभी मिला नहीं, ऐसे ठूस ठूस के भर भर के खा लेता है। और जाके कभी उसके पीछा करके देख लेना, जितना खाता है पूरा पूरा निकाल देता है। इतने से संतुष्टि नहीं मिलती, इतने से उससे संतुष्टि नहीं मिलती, वो खुश नहीं होता। अरे मैंने खाया, मैंने निकाला कैसे? पुनः उसी वमन को चाटने खड़ा हो जाता है। नहीं देखा चाटते हुए? नहीं देखा तो कभी देख लेना, देख लेना, देख लेना। जो खाता है वही निकालता है, और जो निकालता है वही पुनः। मैं श्वान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्वान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और को इंगित कर रहा हूं। बाकी आप सब समझदार है, समझदार है ना? जिन भोगों को भोग भोग के, भोग भोग के, भोग भोग के, इन विषय कषायों से इस खोटे पंचम काल में आना पड़ा, और इस खोटे पंचम काल में आके भी पुनः वही भोग, पुनः वही विषय, पुनः वही राग द्वेष, पुनः वही गलती कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ी हमारी भूल है कि हम अनादि से राग द्वेष करते आए हैं। अरे रागी द्वेषियों से तो राग द्वेष कर रहे थे, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। रागी द्वेषियों से ही राग द्वेष चल रहा था, यहाँ तक तो फिर भी संतोष पंडित जी ठीक था। पर वीतरागियों के प्रति भी हम राग द्वेष करने लग जाए तो क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? ये ऐसे विचार करके, ऐसे भुरकुटों को, भौम को ऊपर करके देखने की आवश्यकता नहीं। ये आज का इतिहास नहीं है। कुछ दिन पहले भी हमने समझा था, वे कमट ने किस पे उपसर्ग किए थे? कोई रागी द्वेषी थे? जितनी बार वे निर्ग्रंथ बने, उतनी बार उन्होंने उपसर्ग किया। प्रत्येक समय में वे वीतरागी तो बने थे। क्या करें महाराज, हमारे पूर्वजों ने तो आदर्श दिया है, हम उनके जैसा तो करेंगे। हाँ, लोग कहते हैं महाराज जी अब जो बुजुर्ग करते वैसे तो हमें करना चाहिए ना। अरे बुजुर्ग, हमारे लिए बुजुर्ग, हमारे लिए परंपरा में महावीर और पारसनाथ क्यों नहीं मिले? हमें कमठ ही क्यों दिखता है? हमें रावण ही क्यों दिखता है? वे भी तो तुम्हारे बुजुर्ग थे, राम भी थे, रावण भी थे। निर्णय मेरा था, निर्णय मेरा था, दोनों की राशि भी एक थी, दोनों की नाम राशि एक थी, नहीं थी? राम और रावण, पर एक कहाँ है और एक कहाँ है? विचार करें, एक कहाँ है और एक कहाँ पे है? दोनों की नाम राशि भले ही एक थी, पर काम एक नहीं था। हम उनको आदर्श बनाए ना, उनको आदर्श बनाए ना जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया, जो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको समझे ना। हम उनकी जगह हम कहते वो तो हमारे पूर्वज थे ना, ऐसे ही थे ना, उन्होंने किया सो हमने किया। भाई पिता ने गलती की सो कम से कम बेटे को तो समझना चाहिए। दादा ने गलती की, कम से कम पोते को तो समझना चाहिए। पर क्या करें, हम गलती माने तब ना, हम गलती मानते ही नहीं महाराज। आप लाख कहते रहना, आप खूब समझाते रहना, पर हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे तब तो आप हमें समझा पाओगे, तब तो आप हमें कुछ कह पाओगे। हम गलती मानेंगे ही नहीं, आप कहते रहना। भूल नहीं करो, खोजो, खोजना ही पड़ रहा है, खोजना ही की आदत हो गई, खोजने की आदत हो चुकी है, खोदने की आदत हो चुकी है। तो अपने भीतर के गुणों को खोजो, अपने दोषों को खोद खोद के बाहर करो, पर नहीं कर पाते।
नहीं कर पाते। हमारे लिए जो आदर्श बने थे, कल्याण के मार्ग पर चल रहे थे, जिन्होंने उन विषय भोगों को छोड़ दिया था, कभी उनके प्रति हम समर्पित भाव से, श्रद्धान भाव से उनकी सेवा करने के लिए पहुँचे? हमें भी सानिध्य मिला, हम क्या क्या कर पाए? हमें अपनी स्वयं की व्यवस्था के लिए दूसरों की व्यवस्था के बारे में सोचना था। कल परसों भी हम यही समझने का प्रयास कर रहे थे, कम से कम हम स्वार्थी ही बन रहे हैं तो ऐसे स्वार्थी बने जिससे मेरे आत्मा का कल्याण हो। पर सापेक्ष होके काम नहीं होगा। पर सापेक्ष भी होने की अगर हमारे आचार्यों ने बात की है तो वे यही कह रहे हैं कि पर सापेक्ष होकर देखना तो पर सापेक्ष है, सेवा के भाव तो पर सापेक्ष रखना है, पर उसके निमित्त से सेवा तुम्हारी होगी। साता असाता का आश्रय कैसे होता है? दूसरों के साथ दुख शोक आदि का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों को दुखी शोक कर डाल रहे हैं, तो हम स्वयं शोक और दुख में जाएंगे। दूसरे जीवों के प्रति भूत वृत्यानुकंपा, भूत व्रति, उनके प्रति अगर मेरे भीतर अनुकंपा है तो ही हम साता वेदनी को प्राप्त करेंगे। नहीं पढ़ा क्या? तत्वाद सूत्र पूरा याद है, सुनाओ महाराज? नहीं, कंठस्थ करने से काम नहीं होगा, हमें उस सूत्रों को जीवनस्थ करना होगा, जीवन में लाना होगा। भूत व्रति अनुकंपा, कितनी सब जीवों के प्रति हमारी अनुकंपा है, कितनी अणुव्रति महाव्रतियों के प्रति हमारे भीतर अनुकंपा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। माँ 2-4 दिन व्यवहारिकता निभाने के लिए कोका कह, कोई कुछ कह दे इसलिए चौका लगा लेना, पड़गान कर लेना, आहार दे देना, इसका मतलब हम सेवा व्यवस्था में नहीं लगे। ये तो मात्र हमने फॉर्मेलिटी की। हकीकत है, यही हकीकत है। इसका मतलब ये नहीं है कल से महाराज अब तुम करो आहार, हम तो 4 भी दिन नहीं लगाए। वो तो हमें निर्णय है, पुण्य है, सो 1 क्या 50 और नहीं है तो कुछ नहीं है। सोचो, ये जो कुछ भी व्यवस्था हमारे आचार्यों ने बताई है, मात्र और मात्र वह स्वयं का, अपने स्वयं का कल्याण हो इसलिए बताई जा रही है। क्योंकि कितने ही बाहर स्वार्थी मित्र खोज लेना, स्वार्थी मित्र खोज लेना, पर वे सारथी मित्र काम के नहीं है। कल सुना था ना, कितने काम के, कितने काम के। जिस शरीर को भी तुम मित्र मान के जिसकी सेवा में लगे हो, जिसकी सेवा में लगे हो, वो पहले मित्र जैसा है। कल की कथा याद कर लो, पहले मित्र की जैसे है। आप उसने मात्र और मात्र उस जैसे शरीर में साथ तो देगा, पर कब तक, कब तक साथ देगा? मात्र मात्र चिता तक। कब तक? वो दूसरा मित्र था ना, उसने भी कहा कहाँ तक चलूंगा, 10-20 कदम, घोड़ा ले लो, पैसे ले लो, बस। इसके अलावा दूसरा मित्र साथ देने वाला नहीं, जैसा ये शरीर है। जी, जितने जितने मित्र, रिश्ते, नाते, संबंधी, जितने जितने हम जोड़ रहे हैं, धन, वैभव, संपत्ति, ये पहले मित्र है। समय बदलते ही, पुण्य बदलते ही सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। और आज तक अगर जीव ने किसी की सेवा की तो पहले धन संपत्ति, ये रिश्ते नाते, माँ बेटा भाई बहन, और इनके दरवाजे बंद हो गए तो अपने शरीर की सेवा करने में लग गए बुढ़ापे में। पर जो सच्चा मित्र जो मेरा धर्म, मेरा संग, मेरा गुरु था, उसकी सेवा हमने आज तक नहीं की। क्योंकि कल के विषय को हम समझ रहे थे, कल 22 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना था। सोमप्रभ स्वामी समझा रहे थे, संघ की सेवा करो, संघ की सेवा करो। कैसा संघ? हम भी किसी ग्रुप का नाम संघ रख देंगे, मेम साहब संघ हो जाएगा? वह आपका परिग्रह है, संघ है। संघ नहीं, नाम का हो सकता है, पर संघ तो मात्र गुणों का संघ होता है, चतुर्विध संघ होता है। नहीं तो कल मेम साहब संघ बन जाएगा। नहीं, लिखे है कई जगह, हम तो घूम आए पूरे देश, कई लोगों ने बना लिए संघ, अमुक संघ, अमुक संघ, पर वे संघ नहीं थे, संघ नहीं थे। संघ कैसा?
कैसा संघ और कैसे संघ की कैसी सेवा करनी है, ये समझने की आवश्यकता है। बिना श्रद्धान के, बिना श्रद्धान के, बिना श्रद्धान समर्पण के कोई गुरु की और संघ की सेवा कर ही नहीं सकता। माँ व्यवहारिकता कर लेना, फॉर्मेलिटी कर लेना, दो चार बार आके सचिन ये कह देना, महाराज जी आप कुछ चाहिए तो नहीं है, आपको कुछ सेवा कर लूँ, आपकी कुछ सेवा कर लूँ, कुछ हो तो बता देना, कुछ हो तो बता देना। अब महाराज कहेंगे कि तुम भैया इतने बजे आ जाना, ऐसी सेवा कर लेना। हाँ ऐसे ही जीव होते, महाराज जी कुछ चाहिए तो बता देना, कुछ सेवा करनी तो बताओ। महाराज कहेंगे कि भैया यहाँ दर्द है, यहाँ कष्ट है, ये चाहिए वो चाहिए। ये आपका विवेक था, आप श्रावक का विवेक था कि उनको कहने से पहले ही उनकी सेवा और उनकी व्यवस्था हो जाए, ये श्रावक का कर्तव्य था। हम पूछने जाते हैं, महाराज जी कुछ हो तो बता देना। अब महाराज भी कहते हैं हाँ जब ज़रूरत होगी तो बता देंगे। जीवन निकल जाता है पर ज़रूरत कब होती नहीं है और हम सेवा करते नहीं। अब आपने नहीं तो कहा था महाराज जी, आप ही ने मना किया, आपने कहा पता ही नहीं, हम तो तैयार थे। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। व्यवस्था हमें अपनी स्वयं की बनानी थी, अपना आत्मा का कल्याण करना था। इसलिए जो कल्याण मार्ग पर निकल चुके थे, विषय भोगों को छोड़ चुके थे, ऐसे उन संघ की, ऐसे उन गुरुओं की, उन पूरे संघ की हमें सेवा करनी थी। कितनी कर पाते हैं, कितनी सेवा और कितनी वैयावृत्ति कर पाते हैं। आश्चर्य तो तब होता है, आश्चर्य तो तब होता है जब हजारों लाखों सैकड़ों घरों की समाज होती है और चंद जीव भी सेवा करने के लिए सामने खड़े नहीं होते। जय कुमार जी, ये स्थिति है। क्या करे, क्या करे, क्या करे, अभी भीतर से श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती, जीवों की श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती। समस्या इतनी 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 राग द्वेष की इतनी फैली हुई है। वो हर व्यक्ति कहता है अब क्या करें महाराज, वे तो कर रहे, हम काय को करें फिर। भाई वे खा रहे तो उनका पेट भर रहा है, तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा। वे सेवा कर रहे उन्हें पुण्य मिलेगा, आप करोगे आपको पुण्य मिलेगा। हम इस विषय में क्यों नहीं स्वार्थी बनते? विषय भोगों के विषय में, धन कमाने में, बाकी सब में हम स्वार्थी बनकर सब अपना अपना काम करते हैं। यहाँ भी अपना स्वार्थ देखे ना, क्यों हम राग द्वेष को देखकर ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्यों भेदभाव करें? हमें अपने स्वयं की आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना है। माँ आज तक मात्र राग द्वेष के कारण, भेदभाव करने के कारण हम कल्याण नहीं कर पाए। क्या संघ नहीं मिले, क्या गुरु नहीं मिले, क्या भगवान नहीं मिले, जिनवाणी नहीं मिली, सब कुछ तो मिला, पर ये मेरा है, ये तेरा है, ये इनका है, ये उनका है, पता नहीं कितनी कितनी कितने सारे प्रपंचों में उलझकर हम अपनी स्वयं की आत्मा की वंचना करते रहे। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसका जहाँ जैसा पुण्य का नियोग होगा उसका वो वहाँ वैसा काम होके रहेगा। कोई ये कह दे कि मैं नहीं जाऊं सो काम नहीं हो, मेम साहब ऐसा भूल करके भी कभी सोच मत लेना। नहीं आप नहीं सोचे, बता रहा हूं। अगर कभी इतने दिनों में कभी विचार भी आए या कभी भविष्य में भी आए, मैं ही तो जाता हूँ सुबह से उठकर, हमारी तो टीम जाती है, अगर किंचित विचार आया तो इतने वर्ष तक जो आपने पुण्य कमाया वो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। समस्या यही है जीवों के साथ। जीव व्यवस्थापक बन के व्यवस्था करना चाहता है, सेवक बन के सेवा नहीं करना चाहता। अंतर समझना, अंतर समझना, अंतर समझना। वह व्यवस्थापक और ठेकेदार बनकर व्यवस्थाएं और सेवाएं देना चाहता है। अगर सेवक बन के सेवा दोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, और व्यवस्थापक बन के व्यवस्था दोगे तो आपके लिए पाप का आश्रय होगा, पुण्य का नहीं। क्या करे, क्या करे, जीवों ने मालकियत हक जो बना लिया है। संतोष पंडित जी, देव शास्त्र गुरु किसी की मालकियत नहीं है, किसी की मालकियत नहीं है, किसी की मालकियत नहीं है किसी प्रकार से। एक बार ऐसे ही हुआ, एक संघ था और उस संघ में दो ब्रह्मचारी थे। दो ब्रह्मचारी थे, पहले से ही अच्छे, खूब अच्छे मित्र थे, सब काम मिलके करते थे। अब गुरु संघ में वे दो ही ब्रह्मचारी थे, तो जो भी काम आता था उनको ही बताया जाता था। कुछ दिन बदले, कुछ दिन बढ़ते गए आगे, स्वाभाविक सी बात थी। जैसे ही समय बदलता है, दिन बढ़ते हैं, पुण्य बढ़ता है, संघ भी बढ़ता है। जैसे ही संघ बढ़ा, एक नया ब्रह्मचारी आया। अब दोनों के चेहरों पे शिकंज। अब क्या करें, ये नया आ गया,
उतने में ही एक दिन ऐसा हुआ, गुरु ने उन दोनों से तो कुछ नहीं कहा, जो नया आया था उससे कुछ काम कहा। अब बताओ, जो नया आया था उस गुरु ने तो, स्वाभाविक सी बात थी, कोई नया आया है तो उसके तो पहला स्थान देना ही पड़ेगा। गुरु ने उसको काम बताया। जो पुराने ब्रह्मचारी जी थे वे ऐसे नाराज हो गए, ऐसे टुन्ना गए कि जाके कमरे में फूट फूट के रोने लगे। अब तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, हमें तो मतलब ही नहीं है, हमें तो कोई देखता ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। दूसरे को और कानाफूसी करके उसको भी कर लिया, तुम भी नहीं करना अब काम। भाई, हम सेवा करने पहुंचे हैं कि हम वहां के ठेकेदार बन के पहुंचे? माना कि हम कहीं पहुंचे, हम पुराने जुड़े हैं और कोई नया जुड़ता है, उससे कोई बात करता है तो हमें यही लगता है हमें तो भूल ही गए महाराज। ये बहुत बड़ी भूल है। गुरु संघ तुम्हें किसी प्रकार से मनाने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। क्या आपने गुरु को श्रद्धा से गुरु बनाया था कि मात्र अपने स्वार्थ के लिए गुरु बनाया था? अगर श्रद्धा होती तो कभी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। अब गुरु मुस्कुरा भी दे किसी को देख के, हमें तो देख के मुस्कुराते ही नहीं है, वो नया है तो उसको ही रोज रोज देखते, उससे ही ऐसा करते। ये श्रद्धा की कमी है। हम व्यवस्थापक और ठेकेदार बन के अपनी मालकियत मान के उनको क्यों करें ट्रीट? हमें अपने सेवा से मतलब है, हमने सेवा की, हमने नमस्कार किया, हमने नमोस्तु किया, हमने अपना काम किया, अब वो जाने, उनका काम जाने। अगर हम वहाँ भी बैठे राग द्वेष कर रहे हैं तो वहाँ भी कर्मों का बंध ही कर रहे हैं। भाई, कोई नया आया तो स्वाभाविक सी बात है, माँ पुराने उस बड़े बेटे से ज़्यादा, जो 9-10 महीने का है, 1 साल का है, उसे ज़्यादा दुलार दोगे कि 3-5 साल के बेटे को? वो तो आप समझदार हो गया, माँ भी समझती है कि ठीक है बेटा, तू 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, वो तो अभी जन्मा है, उसे ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है। पर इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण कभी शिष्य का गुरु के प्रति हुआ? और ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण नहीं है तो कहीं ना कहीं हम संघ, गुरु और देव शास्त्र के प्रति मात्र अधिकार जमा रहे हैं, मालकियत जमा रहे हैं, किसी प्रकार से हमारी श्रद्धा है ही नहीं। चाहे जो हो जाए, आपको कितना ही कुछ लगे कि हमें भूल रहे, हमें दूर कर रहे हैं, पर ये आपकी मानसिकता हो सकती है, श्रद्धा की कमी हो सकती है। वह संघ, गुरु कभी किसी को दूर करता ही नहीं है। ये आपकी कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है संतोष पंडित जी। तभी तो हमें लगता है कि इसलिए तो हमें नहीं बुलाते महाराज।